किशोर वाल्मीकि, समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव, पूर्व मंत्री। 12 अगस्त नवरात्र का दिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू की गई थी। कानपुर से, कानपुर का अपार जनसमूह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में सड़कों पे उतरा। उसी दिन पार्टी के नेता माननीय अध्यक्ष जी ने हम जैसे समाज के जितने भी पार्टी के नेता हैं सबको दिशा निर्देश दिया गया कि आप लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएं और पार्टी की रीति नीति उनके बीच में रखें। उसी क्रम में वाल्मीकि चेतना सम्मान यात्रा आज पिछले कई जनपदों से होते होते आज नोएडा गौतम बुद्ध नगर की सरजमी पे मैं आपके सामने हूँ। आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो इस सरकार से व्यथित ना हो, पीड़ित ना हो, दुखी ना हो। मैं अपने समाज के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म, अत्याचार, शोषण अगर हुआ है तो वो सफाई मजदूर वर्ग, वाल्मीकि समाज। मैं मीडिया के सारे साथियों को बधाई देना चाहता हूँ। अगर आपका सहयोग नहीं मिला होता तो हाथरस जैसी दरिंदगी घटना नहीं हम लोगों को पता चलती। और जनता का जो रोष है, क्या कसूर था उस बेटी का? उस बेटी का कसूर क्या था? केवल खेत से वो जानवरों के लिए चारा काटने गई और दिन ढलते ही दरिंदगों ने उसे खेत में खींच लिया। फिर रात 2:30 बजे एक बेटी की लाश को डीजल पेट्रोल डाल के फूंक दिया गया। आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। अभी 2 दिन पुरानी बात है, आगरा, देश की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान आगरा से, आगरा में एक नौजवान वाल्मीकि समाज का अरुण वाल्मीकि, थाने में उसकी हत्या कर दी गई। 5 दिन उसे गिरफ्तार करके रखा। उसूल क्या था? थाने में चोरी हुई 25 लाख रुपए की। जिन्होंने चोरी की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गरीब के बेटे को फंसा दिया गया और 5 दिन तक उसको 3rd डिग्री दी गई, बिजली के करंट दिए गए और उसकी हत्या कर दी गई। तो हमारे लोगों की हत्याएं हो रही है, शोषण हो रहा है। और दूसरी ओर मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं, जिस गुरु की हम पूजा करते हैं, जिस भगवान के नाम से हम जाने जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी, आप सब जानते हैं इस देश में, इस दुनिया में राम को अगर किसी ने पहचान दिलाई तो महर्षि वाल्मीकि जी थे। जब राम जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया तो उनको सहारा वाल्मीकि जी ने दिया। राम के बच्चों को पाला वाल्मीकि जी ने। और प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदुओं के अगवाकार कहते हैं, जिसने राम की पहचान दी, सत्ता में आते ही वाल्मीकि जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे लोगों के, और इन सारे मुद्दों को लेकर ये चेतना समाज की सम्मान यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही है और बताने का काम कर रही है कि हमारे समाज ने जो जुल्म किए हैं, आने वाले 2022 में इसका हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी आज बहुत परेशान हैं। हमारे संविदाई कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया, हमारे ठेके कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। 2012 की सरकार में हमने उनका वेतन 7,500 किया था। आज भी वो लोग उसी वेतन में अपना परिवार पाल रहे हैं। 5 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप सब जानते हैं इस महंगाई के दौर में 7,000 साढ़े 7,000 में कैसे परिवार पल सकता है। तो हमने अपने लोगों को विश्वास दिलाया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय जनता इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और इसमें वाल्मीकि समाज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपके माध्यम से हम अपने लोगों से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार बनते ही वाल्मीकि जयंती की छुट्टी वापस घोषित की जाएगी और संविदाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो हजारों कर्मचारी हमारे आंदोलनरत हैं, मैं उनको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उनको अभी नियमित करने का काम किया जाएगा, उनका भी वेतन बढ़ोतरी की जाएगी। बस यही सारी बातें हैं जो हम लोग समाज के बीच में लेके जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे लगातार संघर्ष कर रहे साथी हमारे नेता माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि जी भी हैं। वो भी हमारी चेतना यात्रा के में पूरी तरह से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रभुदयाल जी भी आपके बीच में दो सवाल है मेरा। आगरा में जो सफाई कर्मी की हत्या हुई है उसमें पार्टी द्वारा क्या स्टैंड लिया गया? आपकी पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से उस परिवार की बात हुई। जो मृतक है उसका छोटा भाई सोनू, उससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कराई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा विश्वास जताया है कि समाजवादी पार्टी पूरी आपकी तरह आपके लिए खड़ी है और हर तरह की मदद करेगी। और हम जैसे कार्यकर्ता
सारे लखनऊ आगरा में उस परिवार के साथ हैं। से कोई बड़ा नेता परिवार के पार्टी के हमारे कोई राशि दी गई हो? जी मैं बता रहा हूँ, पार्टी के हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामलीलाल सुमन जी, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन गया था, उस परिवार की मदद की है। और मैं स्वयं 2 दिन बाद यहाँ से, क्योंकि मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, मैं स्वयं क्या नाम है 2 दिन बाद आगरा जा रहा हूँ। जुगल किशोर जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। भाजपा सरकार से पहले आपकी सरकार थी, ये नोएडा जो अथॉरिटी के सफाई कर्मचारी, इनकी मांग आज की नहीं है, इनकी मांग आपकी सरकार के समय भी है। जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं इनको संविदा को आपने परमानेंट किया? आपने बहुत सही सवाल किया, लेकिन आपको जानकारी होगी इनका वेतन हम ही ने बढ़ाया। ये लोग मात्र 3000-4000 में काम कर रहे थे, मात्र 3000-4000 में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ी कि मान्यवर 3-4 में कोई परिवार नहीं पाल सकता। आपके घर में जो काम कर रहा हूँ आप उससे पूछिएगा। हमारे अनुरोध पर पूरे प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जो 3000 पा रहे थे उनको कहते 14000 का वेतन देने काम किया था। हम लोग आज से नहीं, पिछले 25-30 सालों से लगातार कर्मचारियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कई सरकार देखी। नियमित क्यों नहीं किया गया आपकी सरकार में? देखिए, नियमित करने की एक प्रक्रिया है, नियमित करने की एक प्रक्रिया। आप सोच लीजिए, वर्तमान में जो सरकार है 5 साल उसने भी तो कोई काम किया तो आप बता दीजिए। आप सभी सम्मानित लोग हैं, प्रदेश में कोई जनहित का काम हुआ हो तो आप बता दें। क्या कोई सड़क बनाई हो, क्या कोई अस्पताल बनाया हो, कोई ऐसी सुविधा दी हो इस प्रदेश की जनता को तो आप बता दें। सारी थप्पा तो उनके नाम पे ही लगा हुआ है, जितने भी बस केवल शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन। इस प्रदेश की जनता को आप सब जानते भाजपा हैं। सरकार के एक मंत्री का अभी हाल फिलहाल में था कि सपा सरकार के समय लोग खेतों में जाके शौचालय करते थे, हमारी सरकार ने शौचालय बनाया। अब घर की जो महिला और बेटियां हैं वो आराम से शौचालय में जाके वो कर सकती हैं। बहुत सही सवाल किया आपने। आप गांव में जरा चले जाइए, आसपास के गांव में आपको कंडे मिले, उस शौचालय में कंडे भरे मिलेंगे और भूसा भरा हुआ मिलेगा। और शौचालय तो दिया भाजपा सरकार ने, लेकिन उसमें पानी भी देना भूल गए। तो कितना बड़ा मजाक किया है जनता से। पाइपलाइन तो है नहीं सर, पानी बिना पानी के चल जाएगा शौचालय? हैंडपंप का तो ये तो व्यवस्था करनी चाहिए, काम सरकार का है। तो मैंने आपकी बात मान ली, अधिकतर गाँव में पाइपलाइन नहीं डली। नहीं सर, वहाँ पे पानी की व्यवस्था अपनी जिस तरह से की जाती है वैसे की जाती है, और सरकार के पास संसाधन सरकार जारी कर सकती है। समरसेबल। जुगल किशोर जी, और एक है, आपकी सरकार ने घोषणा करी थी 300 यूनिट फ्री बिजली देगी, तो इसके पीछे आप क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप करेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी आज अभी तक कोई खास योजना नहीं बन पाई है, दिल्ली सरकार ने भी किया था। मान्यवर, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी हमारा पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या आते हैं, लोगों के प्रस्ताव कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द ही समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा, उस आधार पर हम आपको बताएंगे।